नेहा को ऐसा लगा था कि राजीव से शादी करके उसको काफी खुशी होगी, उससे पैसा भी मिलेगा। राजीव काफी अमीर लड़का था, नेहा के साथ कॉलेज में ही पढ़ता था। लेकिन आगे जाकर क्या होने वाला है, नेहा को पता नहीं था। नेहा कॉलेज टाइम में काफी ज्यादा सुंदर थी, कॉलेज के काफी लड़के उसके दीवाने थे, उसकी लेने के लिए काफी कोशिश करते थे। लेकिन नेहा किसी से करना नहीं चाहती थी, वो किसी से भी मोहब्बत का रिश्ता नहीं रखती थी। लेकिन वो पैसे की काफ़ी ज़्यादा लालची थी। उसके मन में एक ही बात थी कि शादी करूँगी, पैसे वाले से करूँगी। उसे प्यार से ज़्यादा पैसे से प्यार था। प्यार, मोहब्बत ये क्या होता है, वो इस बात को समझती भी नहीं थी। उसे लगता था कि बस पैसा ही सब कुछ है। हालाँकि काफ़ी लड़कों ने उससे सच्चा प्यार करने की बात भी की थी, लेकिन नेहा किसी को लाइन नहीं देती थी, लेकिन किसी को हाथ भी नहीं लगाने देती थी। ये उसकी सबसे बड़ी खूबी थी, किसी को टच भी नहीं करने देती थी। क्योंकि आजकल की लड़कियां पैसे के लिए कुछ भी कर लेती हैं, लेकिन नेहा ऐसी लड़की नहीं थी। हालांकि वो पैसे की लालची थी, घमंडी भी थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सुंदर लड़की हो तो उससे कुछ ना कुछ घमंड तो हो ही जाता है। लेकिन वो घमंड कभी चकनाचूर भी हो जाता है। ऐसा आम जिंदगी में कई बार देखा ही जाता है। नेहा ने कॉलेज टाइम के बाद घर में यही कहा था कि मेरे लिए जब भी आप लड़का देखेंगे, पैसे वाला देखना। हालांकि नेहा की मम्मा जो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, उनका अपना ब्यूटी पार्लर था। नेहा से ज़्यादा खूबसूरत उसकी माँ थी, लेकिन वो अच्छी नेचर की थी। वो यही समझाती थी कि देखो नेहा, पैसा बड़ी चीज़ नहीं है, पैसा आज है कल नहीं है, कल है आज नहीं है, चलता रहता है। लेकिन प्यार सबसे बड़ी चीज़ होती है। मैंने तेरे पापा से प्यार किया था, शादी भी हो गई, आज मैं सुखी हूँ, पैसे की कमी नहीं है। लेकिन जब मेरी तेरे पापा से शादी हुई थी, उस समय इनके पास पैसा नहीं था, नॉर्मल पैसा था। लेकिन अब हमारे पास सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। वही तेरे को समझा रही हूँ कि जिंदगी में पैसा सब कुछ नहीं होता। हम तेरे लिए अच्छा लड़का देखेंगे, ज़्यादा पैसा चाहे ना हो, लेकिन लड़का अच्छा होना चाहिए। लेकिन नेहा समझती नहीं थी। वो कहती कि मम्मा नहीं, पैसे से ज़्यादा कुछ भी ज़रूरी नहीं होता। आजकल के टाइम में पैसे से ऊपर कुछ भी नहीं होता है। तो उसकी मम्मा उसे समझाते, लेकिन नेहा समझती नहीं थी। लेकिन आगे जाकर वो वक्त भी आ गया था जब नेहा की शादी राजीव नाम के लड़के से हो गई। राजीव काफी ज्यादा पैसे वाला था, लेकिन वो अच्छा लड़का था। कई बार जिंदगी में ऐसा हो ही जाता है, लड़की अच्छी मिल जाती है, पैसे वाली होती है, या लड़का अच्छा मिल जाता है, पैसे वाला होता है। लेकिन आमतौर पर दोनों चीजें एक साथ कम ही मिलती हैं। लेकिन राजीव काफी ज्यादा अमीर था, अच्छे स्वभाव वाला था। नेहा खुश थी कि उसकी शादी अच्छे पैसे वाले से हो रही है, क्योंकि नेहा को यही लगता था पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, पैसा है तो हर सुख मिलता है। नेहा की शादी के दिन वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी। राजीव भी नेहा को पाकर खुश था। सुहाग रात में राजीव ने 4 बार नेहा की तसल्ली कर दी थी। नेहा काफ़ी खुशी से करवाने लगी थी। पति पत्नी में सुहाग रात की मधुर मिलन की रात में प्यार होना ही चाहिए। तो नेहा ने जी भरकर राजीव को अपना प्यार दिया था, हर तमन्ना पूरी कर दी थी। दोनों की सुहाग रात बड़ी मधुर रही थी। लेकिन कहते हैं कि जिंदगी में एक सुहाग रात अच्छी सबकी हो ही जाती है, लेकिन आगे जाकर जिंदगी में सुख मिलता है, दुख मिलता है, ये तो बाद की बातें होती हैं। नेहा खुश थी। अगली सुबह जब वो फ्रेश हुई, सास ससुर के पांव उसने छुए। ससुर की नज़र नेहा पर पूरी तरह से जम चुकी थी, क्योंकि नेहा काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी। नेहा इस बात को समझ भी चुकी थी कि उसके ससुर उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। वैसे नेहा ने शादी से पहले किसी से कोई भी रिश्ता नहीं बनाया था, लेकिन अब पैसा काफ़ी था। सोच रही थी कि क्या जाता है, किसी और से प्यार मोहब्बत करके सब होना ही चाहिए। क्योंकि जब पैसा आ जाता है, इंसान की सोच बदल जाती है। नेहा पहले कुछ और थी, अब बदल चुकी थी। तो नेहा ने सोचा, राजीव से प्यार तो है ही, अगर कोई और मिलेगा उससे भी प्यार हो ही जाना चाहिए। उसकी नज़र ससुर पर थी। ससुर उसे देखते थे, लेकिन उन्हें भी पता था कि नेहा हमारे घर की बहू है। कई बार ऐसा होता है, सुंदर लड़की, सुंदर औरत सामने हो तो दिल उसकी ओर आ ही जाता है, उस पर दिल आ जाता है। नजरें उसको प्यार भरी नजरों से देखना शुरू कर देती हैं। ये किसी के बस में नहीं होता।
सुंदरता चीज ही ऐसी है। कुछ लोग अपनी बहनों की सुंदरता को देखते हैं, अपनी जगह वो भी सही होंगे। सबकी अपनी अपनी सोच है। तो ऐसे नेहा की जिंदगी चलने लगी थी, लेकिन आगे जाकर कुछ ऐसा हो गया कि राजीव काफी ज्यादा घर से बाहर रहने लगा था। रात में भी वो काफी लेट घर आता था, कभी 1 बजे, कभी 2 बजे। हालांकि पहले ऐसा था कि राजीव और नेहा हर रात प्यार करते थे, 2 बार 3 बार, कुछ भी अंदाजा नहीं था। जब दिल करता दोनों एक दूसरे को खुश करते थे। शादीशुदा जिंदगी में पति पत्नी में प्यार होना ही चाहिए, लेकिन नेहा के लिए अब काफी ज्यादा अजीब सी बात हो गई थी। अब राजीव नेहा के साथ रात को होता ही नहीं था। लेट आता और सो जाता था। नेहा को समझ नहीं आ रहा था कि मैंने कहाँ पर गलती की है, और वैसे राजीव अब मुझसे पहले जैसा प्यार क्यों नहीं करते हैं। नेहा के पास अब पैसा तो था, लेकिन प्यार नहीं था। नेहा ने अपनी मम्मा से बात की कि मम्मा देखो, ऐसे हो रहा है। राजीव घर पर काफी लेट आते हैं, देर रात आते हैं और सो जाते हैं। सुबह जल्दी अपनी ऑफिस चले जाते हैं, तो बस मेरी उनसे बात भी नहीं हो पाती। क्या करूं? मम्मा उसे समझाने लगी, देख नेहा, जिंदगी में कई बार ऐसा समय आ ही जाता है, कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। मम्मा ने उसे सही समझाया था, लेकिन नेहा काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। वही नेहा जो पैसे को सब कुछ समझती थी, आज बिना प्यार के मायूस हो गई थी, प्यार की प्यासी बन गई थी। एक ऐसी चिड़िया जिसे रोज पानी मिलता हो, अगर वो प्यासी रह जाए तो क्या हाल होता होगा, ये वही समझ सकता है जिसकी जिंदगी नेहा जैसी बनी हो। नेहा हर रात अब प्यासी रहती थी। उससे प्यार नहीं मिलता था, ना राजीव उससे ज्यादा बात करता था। असल में बात ये थी, राजीव का बाहर किसी से अफेयर हो गया था। कहते हैं कि पत्नी से ज्यादा अगर कोई बाहर खूबसूरत औरत या लड़की मिल जाए तो दिल उसका दीवाना हो जाता है। राजीव का पहले से किसी से अफेयर था, लेकिन शादी के समय वो थोड़ा पीछे हट गया था। राजीव ने उस समय सोचा था शादी हो जाए, फिर से करना ही है। जिन्हें ऐसी आदतें पड़ी हों, जिनका पहले प्यार का रिश्ता चला आ रहा हो, वो छोड़ नहीं सकते। राजीव सोनिया नाम की लेडी से प्यार करता था, काफी पहले से उसका उसके साथ चक्कर चल रहा था। तो राजीव का सारा समय सोनिया के साथ ही गुजरता था। नेहा को इस बात का पता चल गया था, लेकिन नेहा ने अब सोचा क्या करूं, समझाऊं तो भी वो समझने वाले नहीं हैं। लेकिन नेहा ने राजीव से बात कर ही ली। एक रात की बात है, नेहा उस समय गुलाबी नाइटी में थी। उसने राजीव से बोला, देखो राजीव, आपने मेरे से शादी की है, शादी दोनों की मर्जी से हुई है। मुझे पता है आप मुझे प्यार करती हो, मैं भी आपसे प्यार करती हूँ, हम दोनों में प्यार का रिश्ता है। लेकिन राजीव, सच तो बताओ, ऐसा क्या है सोनिया में जो मुझ में नहीं है? मुझे सब पता है, आपका सोनिया से काफ़ी पुराना अफेयर है। लेकिन देखो राजीव, अब हमारी शादी हो चुकी है। कम से कम ये तो सोचो, मुझे प्यार की जरूरत है। शादी के बाद ऐसे रिश्ते अच्छे नहीं लगते। राजीव को उसने काफी समझाया, लेकिन राजीव कहने लगा, देखो नेहा, घर में काफी पैसा है, जितना पैसा चाहिए तुम खर्च कर सकती हो, लेकिन बस सोनिया से प्यार मैं नहीं छोड़ सकता। मैं तुम्हारे बिना रह सकता हूँ, लेकिन सोनिया के बिना नहीं रह सकता। अब तुम जैसा भी समझो, सच्चाई यही है। नेहा को काफी बुरा लगा कि अब वो क्या करे, लेकिन कहते हैं कि जिंदगी में जो समय आता है, बस उस समय इंसान मजबूर हो जाता है। नेहा मजबूर थी। वो सोचने लगी कि अब अपने मायके चली जाऊं, लेकिन फिर सोचा मायके जाऊंगी मम्मी पापा भी दुखी होंगे। वैसे भी अब नेहा को एहसास हो गया था कि जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। आज नेहा के पास लाखों रुपए थे। राजीव कहता था, पैसा इतना है जितना मर्जी खर्च करो, दोस्त बनाओ, लेकिन प्लीज सोनिया से रिश्ता तोड़ने की बात मुझसे मत बोलो। अब नेहा को लगने लगा था प्यार से ऊपर कुछ नहीं होता। वैसे भी शादी के बाद हर रात में पति पत्नी में होना ही चाहिए, लेकिन नेहा तो बस प्यासी रह जाती थी, उससे प्यार नहीं मिलता था। अब करूं तो क्या करूं, नेहा सोचने लगी। एक सुबह की बात है, नेहा ने हरी साड़ी, गुलाबी ब्लाउज डाला हुआ था, बड़ी प्यारी लग रही थी। चांस की बात है, उसकी सास कहीं बाहर गई हुई थी, 3-4 दिन के लिए उससे बाहर जाना था, तो वो तो बाहर थी। घर में नेहा थी और उसके ससुर थे। नेहा सोफे पर बैठी हुई थी, ब्यूटीफुल वो लग रही थी। उसके ससुर ने उसे देखा तो देखते ही रह गए। उन्होंने बोल ही दिया, नेहा सच में आज काफी प्यारी लग रही हो बहू। नेहा कहने लगी, थैंक्स। तो वो कहने लगे,
सच में आज कुछ अलग ही चीज है। तो नेहा कहने लगी, बस मैं तो पहले से ही सुंदर थी, लेकिन आपकी नजरें पड़ती नहीं हैं। तो वो कहने लगे, नजरें तो हमारी पड़ती हैं, लेकिन सामने वाला भी तो आगे बढ़ना चाहिए। तो नेहा मुस्कुराकर कहने लगी, पापा सबसे पहली बात तो ये है कि राजीव अब मुझे प्यार नहीं करते। सोनिया से उनका कितना पुराना अफेयर है, मुझे पता तो चला है, लेकिन आपको ज़्यादा पता होगा। तो उन्होंने कहा, देखो नेहा, सोनिया से तो कॉलेज टाइम का राजीव का अफेयर है। मुझे ऐसा लगा था कि तुम्हारे से शादी होगी तो राजीव सुधर जाएगा, लेकिन उसने सोनिया का साथ नहीं छोड़ा। तो नेहा ने अपने ससुर से कहा कि देखो पापा, बात यह है, अगर आपको पता ही था कि राजीव का बाहर अफेयर है तो आप उसकी शादी सोनिया से करवा देते। कम से कम मेरी लाइफ खराब ना होती। अब मेरे साथ देखो, मुझे प्यार नहीं मिलता है, वो मेरी केयर नहीं करते, हर रात वो बाहर होते हैं। अब आपको पता है कि प्यार के बिना एक नई शादीशुदा लड़की नहीं रह सकती। प्यार जरूरी है जिंदगी में, आपको इस चीज का ज्यादा पता होगा, आपने दुनिया देखी है। आप भी तो अपनी वाइफ से प्यार करते होंगे, यानी कि मेरी सासू माँ से प्यार करते होंगे। उस समय की बात आप याद कीजिए। अब आप मुझे बताइए कि मैं कैसे रहूं प्यार के बिना, कैसे जिंदगी कटेगी। मैं तो यही सोच रही हूँ कि मायके चली जाऊं। लेकिन उस समय नेहा के ससुर ने कहा, अरे देखो नेहा, मायके जाकर भी प्रॉब्लम तो दूर नहीं होगी, राजीव तो नहीं चेंज होगा। दूसरा रास्ता अपना लो, वो भी प्यार का रास्ता है। मैं तुम्हें पूरा प्यार करूंगा, तुम्हारी पूरी केयर करूंगा, जो तुम कहोगी वही करूंगा। लेकिन मायके जाने की बात मत सोचो। हो सकता है राजीव कुछ दिनों में चेंज हो जाए, क्योंकि बाहर के रिश्ते ऐसे ही होते हैं, जब ठोकर लगती है इंसान सुधर ही जाता है। अब राजीव को ठोकर कब लगेगी ये मुझे नहीं पता, लेकिन कभी ना कभी तो ठोकर लगती ही है। तो नेहा कहने लगी, वो बात तो सही है। अब नेहा अपने ससुर जी के पास आकर बैठ गई थी, उनके हाथ को अपने हाथ में लेकर कहने लगी, बस आप ही मुझे प्यार दे सकते हैं, मुझे अब आपका ही सहारा है। नेहा ने देखा कि उसके ससुर बड़े प्यार से उससे देख रहे हैं। ये समय तो गुजर गया, लेकिन रात को जब नेहा और उसके ससुर डिनर करने लगे तो राजीव ने कॉल की कि नेहा, मैं आज रात घर पे नहीं आऊँगा, बस मुझे काम है। नेहा समझ चुकी थी कि सोनिया के साथ रात बिताएंगे, लेकिन नेहा कहने लगी, कोई बात नहीं, जब आपका दिल करे तब आप आ जाना। राजीव खुश हो गया नेहा की इस बात से। लेकिन जब नेहा और उसके ससुर डिनर करने लगे तो उसके ससुर नेहा पर पूरी तरह से नजर जमाकर बैठे हुए थे। नेहा कहने लगी, सच में मुझे आपका प्यार चाहिए। बस डिनर के बाद दोनों ने दूध पिया। उसके बाद नेहा खुद ससुर जी के बेडरूम में चली गई। दोनों रोमांटिक मूवी देखने लगे। अब नेहा ससुर जी का प्यार चाहती थी, ससुर जी ने उसे खूब प्यार दिया, नेहा ने भी उन्हें खूब प्यार दिया। जिंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहां एक दूसरे की केयर करनी ही चाहिए। अब नेहा के पास खूब पैसा था, करोड़ों रुपए की वो मालकिन थी, लेकिन ससुर का उससे प्यार मिल चुका था। नेहा को अब लगने लगा था कि पैसा भी जरूरी है, लेकिन प्यार भी जरूरी है। राजीव तो सुधरा नहीं, लेकिन नेहा की प्यास उसके ससुर बुझा ही देते थे। नेहा को प्यार मिल रहा था। दोनों एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करने लगे थे। नेहा घर में रहकर खुश थी। अब उससे लग रहा था कि प्यार तो इसी को कहते हैं। वो पूरी तरह से प्यासी चिड़िया पहले बनकर रहती थी, लेकिन अब वो ऐसी चिड़िया थी जिसे ससुर जी जी भरकर पानी पिलाते थे, उसकी केयर करते थे। परिवार में रहकर एक दूसरे का ध्यान रखना ही चाहिए। नेहा खुश थी कि उन्हें ससुर का प्यार मिल चुका है। तो मधु लव स्टोरीज चैनल पर इस कहानी को आपने सुना। ऐसी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।